लेकिन सुनील तो ऐसा नहीं था। थे तो नहीं, लेकिन आज वो अपने आप में इतना खो गए हैं कि मेरी कोई कदर ही नहीं, जैसे मैं उनके साथ हूं ही नहीं। ये क्या कह रही है तू? सुनील ने तुझे सब कुछ तो दिया है, गाड़ी, बंगला। मैंने तो सब नहीं चाहता दीदी, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जिनका ये सब पाके दिल भर जाता है। मैंने तो उनसे प्यार चाहा था, साथ मांगा था। पहले उस छोटे से घर में हम कितने खुश थे। ज्यों-ज्यों दौलत बढ़ती गई, खुशी मुझसे दूर होती गई और हम दोनों के बीच फासला बढ़ता गया। सुना था शादी के बाद दो मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन हम दो ही रह गए। इससे तो अकेले रहना अच्छा था। नहीं आती, इस तरह दिल छोटा नहीं किया करते। दीदी, तुम नहीं समझोगी। अकेलेपन का एहसास जिसे होता है वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। तू फिक्र मत कर, इस बार मैं खुद तेरे साथ जाऊंगी और सुनील को समझाऊंगी। नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं। मेरा दुख उन्हें खुद समझना चाहिए। मैंने फैसला किया है, जब तक उन्हें मेरी कमी का एहसास नहीं होगा और वो मुझे यहाँ आकर खुद नहीं ले जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रोजी? हाँ सर? इसकी जगह तुमने बदल दी है क्या? नहीं साहब, अपन बदलेगा, मेम साहब अपन को बदल देगा, गोवा को भेज देगा। हाँ। तो फिर क्या ये अपने आप वहां से चल गया ये? हाँ, अपन को वैसा ही लगता है। हाँ? नहीं साहब, वो मेम साहब गुरखा को बोला इधर रखने को। बहादुर, आए साहब। सीढ़ी लाओ। सीढ़ी लाके हम नहीं देगा। क्यों? एक बार हम सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गए, एक आदमी सीढ़ी लेकर चला गया, दिन भर हम ऊपर रह गया, मच्छर लोग हमको खा गया। मांगता है तो सोटा टेबल ला के देता है। अच्छा, सोटा टेबल लाओ। सोटा टेबल लाता है। दीदी, कल हम लोग पिकनिक चले? पिकनिक नहीं, पिक्चर देखने जाएंगे। नहीं मम्मी, सर्कस चलते हैं। हरगिज़ नहीं। सर्कस में कितने शेर आते हैं। नहीं मम्मी, सर्कस नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा करते हैं, पर्ची का चलेगा। देख लेना, पर्ची में पिक्चर ही आएगी। हाँ, मम्मी देख लेना। अच्छा तुम देख। मम्मी सर्कस आएगा। अच्छा, नहीं सर्कस, बिल्कुल नहीं सर्कस। अच्छा बताओ, मम्मी पहले बताओ क्या नाम? सर्कस। स्पेलिंग क्या है? CIRCUS। शाबाश, स्पेलिंग जानता है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आपका नहीं? पिकनिक। सर्कस। पिकनिक, अच्छा जी। आप? पिक्चर। पिक्चर। नहीं मम्मी, सर्कस। अब चुप। आप? हुजूर, मेरा इरादा तो शिकार का था, पर लेकिन जहाँ मेरी जान वहाँ मैं कुर्बान। पिक्चर मेजर साहब पिक्चर जाएंगे। अच्छा, और मैं सीक्रेट मैं देखिए, अब देखिए कमाल। देखना, पिक्चर की पर्ची ही निकलेगी। मम्मी मेरा नंबर जरूर आएगा, तुम्हारा लगेगा ही नहीं। देखें, इज़ाक बिन अब्दुल वाहिद बिन मुअज़्ज़म बिन मुहतरम। हाँ देखें, नहीं पार्टनर तुम चलो। हाँ ये सर्कस। शाबाश, ला हम पढ़ देते हैं। अब देखें कमाल पर्ची का क्या है। पिकनिक। तुम देखिए, पिकनिक। लो भाई, अपना शिकार भी गया और पिक्चर भी गई। जब पिकनिक ही जाना है तो क्यों ना नंदगांव चले? नंदगांव नहीं, बुशीडैम जाएंगे। बुशीडैम तो कितनी बार जा चुके हैं, नंदगांव चलते हैं। अगर विनोद का मूड आया तो वहाँ थोड़ा शिकार भी हो जाएगा। शिकार शिकार शिकार, इसके सिवा तुम्हें कुछ आता है? ठीक है भाई, बुशीडैम चलते। अरे राजू, तुम उन लटकाए क्यों बैठा है? बिल्कुल अपनी माँ पे गया। तेरे पार्टनर ने तो पर्ची निकाली थी, सर्कस फिर कभी चलेंगे। अरे हाथी, घोड़ा, ऊंट, सब कुछ दिखाएंगे तेरे को। काहे को घबराता है? क्या दोस्त में? हाँ, अच्छा तो कल कितने बजे? 9:30 बजे। हाँ 9:30। हाँ ठीक होगा, 9:30 बजे। अच्छा राजू, कल 9:30 बजे शाम। हमारा बड़ा बड़ा गुलाब का फूल, क्या सुगंध आता है। जरा ढक्कन खोलो, हम भी चख कर देखते हैं। क्या करता है मेम साहब, क्या तुम्हारा झूठा खाएगा? जब चखने का टाइम आता है कोई ना कोई आ जाता है।
खाना तैयार है? कल से तैयार है, कब से तैयार है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लवली वेदर, नो रेन, सब रेडी, तैयार? मेजर साहब कहाँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेवर लेट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दीदी राजू कहाँ है? ओ, जरा गड़बड़ हो गई। हाँ? राजू कल बारिश में भीग गया था, तो उसे बुखार आ गया। बाहर जाएगा तो बुखार और बढ़ जाएगा। चलो चल कर देखते हैं। चलो। नो, होल्ड ऑन। बहुत जिद कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप करा कर आया हूँ। तुम जाओगी तो फिर रोने लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम लोग हो आओ। क्यों विनोद? भाई मैं साली और जीजा जी के झगड़े में आना नहीं चाहता। बोलो तो पर्ची निकाले। इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? करेक्ट, इसमें पर्ची निकालने की क्या जरूरत है? जीजा जी, पिकनिक कैंसिल। ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल। कमाल है, इसमें पिकनिक कैसे हो? ये भी ठीक है, पिकनिक कैंसिल क्यों करें? ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते तो। ये भी ठीक है, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, सबके साथ चलते हैं। भाई आरती, तुम रोज रोज खंडाला तो आती नहीं हो, और फिर हम लोग तो कई बार हो आए हैं। ये भी ठीक है, ये लोग तो कई बार हो आए हैं। लेकिन तुम। लेकिन कुछ नहीं। अबे चश्मा नहीं निकालूंगा। जल्दी बोले क्या करना? करना क्या है, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। गुड। चली गई। रिटायर होकर भी तुम्हारी हुक्म चलाने की आदत नहीं गई, उसे अकेले ही भेज दिया। ले, अकेली भेज दिया। अरे अकेली किधर गई है, विनोद भी साथ में गया है। साथ में है तो क्या हुआ, आरती की जिम्मेदारी भी तो हम पर है। अगर सुनील को पता चला तो वो क्या सोचेगा? लेकिन तुम ही तो कहती थी कि दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते होंगे, लेकिन अब तो आरती की शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद तो औरतें और भी समझदार हो जाती हैं। सिवा तुम्हारे। क्या कहा? कुछ नहीं, आहिस्ता बोलो। राजू सो रहा है, उठ जाएगा, बात मत करो। न जाने तुम लोग अकेले कहाँ घूम रहे हो? एक और सुनो, सर्दियों के दिन एक आदमी बिल्ली को नहला रहा था। एक मुझ जैसा दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, अरे भाई इस बिल्ली को क्यों नहला रहे हो, सर्दियों के दिन है, बिल्ली मर जाएगी। उसने कहा, जाओ अपना काम करो, मुझे नहलाने दो बिल्ली को। तो दूसरा आदमी चला गया। खैर कुछ देर बाद वो आदमी वहीं से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो पहला आदमी बिल्ली को गोद में लिए रो रहा है। तो उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना मर जाएगी, मत नहलाना इसे। तो उसने कहा, अरे यार नहलाने से थोड़ी मरी, ये तो निचोड़ने से मरी। क्या बात है, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूँ, तुम बोलती नहीं। अरे भाई गुमसुम रहना था तो पिकनिक में क्यों आई? पिकनिक तक बहाना था। मैंने सुना था यहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। मिले नहीं। कैसे नहीं मिला? ज्योतिषाचार्य, द्रोणाचार्य, आर्यवर्त का महान आर्य, ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमानी अंतर्यामी सामने तो खड़ा है। चलो। अरे लाओ हाथ, आज तक जिसको जो कुछ भी बताया है सब सच निकला है। हाँ। ओह क्या रेखाएं। आयु 99 वर्ष। भाग्य की रेखा इतनी प्रबल है कि जो भी निकट आए भाग्यवान बन जाए। परंतु मंगल पे शनि की छाया, माया से मन घबराया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया, इसलिए मन चित्त चिंतित है। लेकिन अंगूठा बहुत सीधा है, इसका मतलब है कि विल पावर। क्या? आत्मबल, जो सोचती हो वही कर लेती हो। तुम्हारा हाथ बता रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फेंक रहे हो? नहीं फेंक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। देखा? अरे तुम भीग जाओगी? ये ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं ले लो। तुम? अरे मेरा क्या, मैं वाटर प्रूफ हूँ, कुछ नहीं होगा। तुम भीग जाओगी, ले लो, पहन लो। बारिश तो बढ़ती जा रही है। हाँ बढ़ती जा रही है। बरसो रे। तुम्हारा भी जवाब नहीं। एक तो बारिश बढ़ती जा रही है, ऊपर से तुम मेघ राग गा रहे हो। तो चलो ठीक है, सुखरा गा देते ना। बरसो रे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस भी हुए हो? आरती, अगर इंसान हंसता गाता रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे कोई दुख नहीं। तुम्हें क्या दुख हो सकता है? अकेली जान, कोई भी तो नहीं है तुम्हारा। शायद इसी बात का दुख हो। दुख बांटा भी तो जा सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खुशी बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है, गम बांटने से गम आधा रह जाता है। लेकिन बांटूं किससे? कोई ढूंढ लो ना। इतनी आसानी से कहाँ मिलता है? सच्चे दिल से चाहोगे तो जरूर मिल जाएगा। अरे बारिश तो बंद हो गई, चलो।
गॉड ब्लेस यू। बड़े वाटरप्रूफ बनते थे, पता चला ना? ये क्या है? अदरक की चाय, जुकाम का इलाज। एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे खावंद ने तुम्हारे गले में माला डाली थी या स्टेथोस्कोप? डॉक्टरी का बहुत शौक है। चुप। कोई जबरदस्ती है? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। मजा आ गया। तो फिर बन क्यों रहे थे? मन से तो चाह रहे थे। चाह तो रहा था, लेकिन क्या? तो मेरा मतलब है तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? किसी और के हाथ भिजवा दी होती। क्यों? तुम बीमार थे, मैं ले आई तो क्या हुआ? तो वो तो कुछ नहीं, एक बात का एहसास हुआ कि कोई अपना जरूर होना चाहिए। इसलिए तो कहती हूँ किसी को जल्दी से अपना बना लो। समझदार साथी भी तो मिलना चाहिए। मिल जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं। सही साथी सही वक्त पे मिल जाए, ये तो इत्तेफाक की बात है। देखो ना, कभी कभी किसी से मिलो तो 2-4 रोज में ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। और कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सफ़े उलटते ही रहे। पता नहीं कहानी क्या है। देखो, थर्मोस में और चाय है, जरूरत पड़े पी लेना। राजू कैसा है? हाँ, अरे भाई बच्चों का क्या, न बीमार होते देर न ठीक होते देर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनोद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? पिकनिक कैसी रही? ओह, फर्स्ट क्लास। अभी तक तो छींक रहे हो, स्वेटर क्यों नहीं पहनी? कुछ नहीं, सर्दी का इलाज सिर्फ एक ही है, 2 लार्ज विस्की। क्यों मेजर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी। ओह मेजर साहब, हैट्स ऑफ टू आरती। कल मीलों चले लेकिन थकने का नाम ही नहीं। क्यों भूल गए? हारती कभी नहीं हारती। आखिर साली किसकी है? आर्मी मैन साली। आर्मी मैन साली। अच्छा मेजर साहब, इसका क्रेडिट भी आप ले रहे हैं? मैं क्यों क्रेडिट न लूं? इसके लिए सुनील चुना मैंने, बंगला दिलवाया मैंने, उसे ठीक ठाक करवाया मैंने, और उसकी सजावट वगैरह वगैरह मैंने। हाँ भाई ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो, बहुत देर लगवा रहे हो। ओह मेजर साहब, ये कोई फाइटिंग वाइटिंग थोड़ी है जो फटाफट हो जाए। आज का मामला है, स्लोली स्लोली। हाँ, हमें भी कौन सी जल्दी है? देखा, ये समझती है। अच्छा भाई सुनो, जल्दी है? नहीं मेजर साहब, जो आप सोचे वो बात नहीं है। क्यों जीजा जी, बात क्या है? आरती तुम नहीं समझोगी, इन हजरत को कभी कभी गायब हो जाने की आदत है। नो मेजर, नो बदनामी। अच्छा बाय बाय बाय, बड़ा मजेदार आदमी है, जब देखो हंसता रहता है। आरती, जरा सुन तो, तेरा इस तरह से पराये आदमी के साथ मेलजोल बढ़ाना। ओ दीदी, तू भी आहिस्ता बात कर। लेक्चर शुरू? लेक्चर नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुझे हंस खेल के बोलने की आदत है, लेकिन उसके दिल में क्या है क्या मान लीजिए, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। आहिस्ता बात कर। मम्मी मेरा बैग टूट गया। अच्छा नया ला देंगे। कल ला दोगी? बर्थडे पे कैमरा लाने को कहा था तो दिया ही नहीं। खेल ला देंगे। राजू बेटा कैसा है? ठीक है। देखो, मैं तुम्हें खरीद के देने वाली हूँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं देगी। इसे देने की कोई जरूरत नहीं, तू तो इसकी आदत खराब करके रखेगी। हाँ चलो आंटी चले।